अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, ठीक है। और आज हम न्यू चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर का नाम है जी फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैट्रिक में भी 10th क्लास में भी हमने ये एक चैप्टर वहाँ पे दिया हुआ था, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ये चैप्टर तसल्ली से या तसल्ली बख्श नहीं किया होता तो प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के हमारे सिलेबस फर्स्ट ईयर के अंदर 6 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। 6 चैप्टरों में से कमो पेश 50 नंबर का पेपर आता है, 50 नहीं है तो 45 नंबर का पेपर तो मैक्सिमम ज़रूर आ जाता है, ठीक है। तो आज हमने जो ना स्टार्टिंग करनी है, इसकी जो थ्योरी है, इंट्रोडक्शन देखना है ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़, ठीक है। तो उसके लिए आज थ्योरी करनी हमने। स्टूडेंट आज का लेक्चर आपने गौर से और तहम्मुल से सुनना है, बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं आपको आज सिखाई जाएंगी बेटा। और जो नेक्स्ट आपके चैप्टर हैं इससे अगले वाला 10 चैप्टर 11, 12, 13 और 14, ठीक है। ये 6 चैप्टर बनते हैं, तो ये 6 के 6 चैप्टर जो हैं ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को ये आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जिसको समझ आ गई, तो वही अगले वाले जो चैप्टर हैं उनमें काम कर सकेगा, वरना स्टूडेंट उनसे काम नहीं होना। तो बेटा सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इसको उर्दू में अगर देखें तो उर्दू लैंग्वेज में इसको कोनियात बोलते हैं, ठीक है। ये उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको साथ साथ में लेके चल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री ही कहते हैं, जबकि उर्दू मीडियम वाले ट्रिग्नोमेट्री को तो कोनियात के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा ये होता है कि डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करें, पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़। बेटा अगर बुक आप लें, चैप्टर नंबर 9 निकाल लें, चैप्टर नंबर ये जो चैप्टर का नाम है इससे नीचे उसने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। वहाँ से उसने स्टार्ट जो क्या किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन किया हुआ है। यहाँ पे भी स्टूडेंट हम देख लेते हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री है ना ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, एक शाख है और बड़ी अहम है, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है, द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री ये वाला जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, कहता है द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन ड्राइव्ड, अखज किया गया है फ्रॉम 3 ग्रीक्स यूनानी, ठीक है, वर्ड्स। तो 3 यूनानी अल्फाजों से ट्रिग्नोमेट्री का जो लफ्ज़ है वो ड्राइव किया गया, मतलब अखज किया गया है, बनाया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको गौर से देखें तो पहला जो है ये ट्राई, ये देखें भी ट्राई, ठीक है। पहला जो आपके पास बनता है वो क्या है स्टूडेंट, ट्राई, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या होता है 3। ये देखो ये यहाँ पे मैंने जो ना अंडरलाइन किया हुआ इसको, ये वाला TRI, ये पहला जो हिस्सा है नंबर 1 लिखा है, तो पहला ट्राई इसका मतलब 3, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास ये गोनो, ठीक है, नेक्स्ट वाला यहाँ से लेकर ये उसने लिखा हुआ गोनी, ठीक होगी बात। ये वाला जो है ये नंबर 2 लिखा हुआ, मैंने लाइन लगाई हुई है बेटा, इसका मतलब क्या है एंगल्स। ट्राई का मतलब जो है ग्रीक जुबान, यूनानी जुबान के अंदर बेटा क्या बनता है 3 बनता है। इसी तरह ये जो सेंटर वाला पार्ट बनता है ट्रिग्नोमेट्री का जो GONO, इसको क्या बोलते हैं, गोनी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है एंगल्स। एंगल्स मीन्स जाविया जी बेटा। लास्ट में आपके पास क्या है जी, ये मीट्री, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जी, मैट्रोन बोलते हैं। मैट्रोन से ये मीट्री उसने बनाया हुआ है, इसका मतलब है मेजरमेंट, पैमाइश करना। तो जी बेटा, तो फिर उसने कहा कि एग्जैक्टली अगर इस पूरे के पूरे जो ये वर्ड आपके पास है बेटा, अगर इसका मतलब निकालें इसके डेफिनेशन से, इस लफ्ज़ की बनावट से कि क्या है ट्राई मतलब 3, गोनी मतलब एंगल्स और मैट्रॉन मतलब मेजरमेंट, तो फिर एग्जैक्टली इसका जो मीनिंग है वो क्या बनता है, एग्जैक्टली इट्स मीन, तो इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो इसका मतलब है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, जो ये सारी की सारी जो मैथ की ब्रांच है, इस पे हमने क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल को डिस्कस करना है, उसकी पैमाइश करनी है, उसको मेजरमेंट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ट्रायंगल्स, ठीक है, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, मसल्लस, ठीक है बेटा। उर्दू मीडियम वाले इसको मसल्लस बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम इसको ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब मसल्लस की हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है, ठीक ही बात है, उसकी मेजरमेंट करनी है। ये सारे का सारा काम, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो भी काम है सारे का सारा किसके ऊपर है, ट्रायंगल के ऊपर है। ट्रायंगल पे हम जितना भी काम करेंगे वो सारे का सारा क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा जी बेटा, ठीक है।
तो इसके बाद हम आते हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल क्या चीज़ होती है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, कुछ जो स्टूडेंट नहीं जानते मैं उनको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, याद करवा देता हूँ। मैंने डेफिनेशन लिखी है ट्राइंगल की, मुसल्लस इसको बोलते हैं। कहता है क्लोज फिगर, बंद शक्ल होती है, ठीक है, विच हैव, जो रखती है 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ऐसी बंद शक्ल जिसकी 3 साइडें होती हैं और 3 ही उसके अंदर क्या होते हैं, एंगल होते हैं। ऐसी जो शक्ल होती है उस शक्ल को हम किसका नाम बेटा देते हैं, ट्राइंगल का नाम देते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने बनाई हुई है, ये भी आपके पास ट्राइंगल है, ये भी आपके पास ट्राइंगल, ये भी मुख्तलिफ शक्लों की, ठीक है, मुख्तलिफ किस्मों के हमने ट्राइंगल्स यहाँ पे है, हमने 3 बनाई हुई है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, तीनों के तीनों क्या है, ट्राइंगल, क्लोज फिगर हैं, ठीक है की बात है। 3 इसके एंगल होते हैं और 3 इसकी क्या होती हैं, साइडें होती हैं। जैसे 1 2 3, ये 3 एंगल हो गए और ये इसकी साइडें क्या होगी, 1 2 और 3। तो ऐसी बंद शक्ल, ज्योमेट्री की ऐसी बंद शक्ल जिसमें 3 एंगल और 3 ही उसकी क्या हो, साइडें हों, ठीक है, ऐसी शक्ल को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइंगल बोलते हैं। इसका मतलब है कि ट्राइंगल की हमने क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है। ट्राइंगल के ऊपर हम जितना भी वर्क करेंगे उस सारे का वर्क जो है वो क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। जी बेटा, अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो जब हमने डेफिनेशन की है ट्राइंगल की, यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को देखती हैं तो क्या है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। बात समझ आ गई है, डेफिनेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री की। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। अब उसके बाद अगर जब ट्राइंगल की हम डेफिनेशन करते हैं तो बेटा क्लोज फिगर है विच हैव द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। यहां पे आके बात रुक गई है, ठीक है। साइड्स तो आपको समझ आती हैं, जो अजला होते हैं, उर्दू मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले जो है साइड्स को साइड्स बोलते हैं, और अगर उर्दू में बात की तो वो अजला होते हैं, ठीक है बात है। अब यहाँ पे ये वाली बात है एंगल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देखें तो ये एंगल्स, ठीक है, एंगल को हमने अब डिफाइन करना है कि एंगल्स क्या हैं, कहाँ से आ गए, किस तरह मिलते हैं और इनका क्या काम है इसमें। ये सारी की सारी बातें अभी हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है स्टूडेंट, ठीक है। अब एंगल को डिफाइन करने के लिए एंगल मींस जाविया, उर्दू मीडियम वाले, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम एंगल की डेफिनेशन पे आएंगे तो इसको देख लेंगे। तो एंगल क्या चीज होती है, उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लें। ये 3 छोटी छोटी डेफिनेशनें हैं, ठीक है, ज्योमेट्री की। पहले हम इसको डिस्कस कर लें। और ये प्रीवियस क्लासेस में, मतलब 2 3 4 साल पुरानी बातें हैं। ये 7 में 6 में 8 में 9 में ये सारी की सारी वहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर ये सारी की सारी जो डेफिनेशनें हैं ये आई हुई हैं, ठीक है। हम सिर्फ इसको रिवाइज करेंगे एक बार ताकि हमें दोबारा से बातें जो है याद हो जाएं। तो ये बेटा सबसे पहले हमारे पास है लाइन सेगमेंट, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, उर्दू मीडियम वाले किता खत, ठीक है। जिन बच्चों ने उर्दू मीडियम में मैट्रिक की है या जो मिडिल जो उर्दू में किया है तो वो क्या बोलते थे, किता खत बोलते थे। इंग्लिश वाले जो है इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी है बेटा, क्या डेफिनेशन है, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स विद अ डेफिनेट लेंथ। ठीक ही बात है, कहता है कि जो आपका लाइन सेगमेंट होता है ये ऐसी लाइन होती है, यूं कह लो कि लाइन का ऐसा टुकड़ा होता है। किता खत का मतलब होता है कि लाइन का टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा होता है कि जिसके दोनों के दोनों एंड पॉइंट मौजूद होते हैं, दोनों सिरे मौजूद हों, ठीक है। लाइन का ऐसा टुकड़ा या ऐसी लाइन, ठीक भी बात है। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि ऐसा लाइन का टुकड़ा जिसके दोनों के दोनों एंड पॉइंट भी मौजूद होते हैं और उसकी लेंथ भी हम पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट। अब उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो है डेफिनेशन है वो क्या है, रे, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले इसको शुआ का नाम देते थे, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले इसको रे ही बोलते हैं, उर्दू वाले इसको क्या बोलते हैं, शुआ बोलते हैं। इसकी मैंने डेफिनेशन बेटा नीचे की हुई है, ठीक है। अ रे हैज 1 स्टार्टिंग, ठीक है, और एंड पॉइंट एंड इनफाइनाइटली एक्सटेंड्स इन
अदर डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंड है, ठीक है बेटा, कहता है कि ये ऐसी लाइन होती है जिसका एक सिरा तो मौजूद होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। ये आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये हमें नहीं पता कहाँ तक जाती है, ठीक है बात है। तो इसका मतलब है कि ऐसी लाइन जिसका एक सिरा मौजूद हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, एंड पॉइंट उसका मौजूद ना हो, तो ऐसी आपके पास बेटा जो लाइन होती है उसको हम किसका नाम देते हैं? रे का नाम देते हैं। उर्दू मीडियम वाले इसको किसका नाम देते हैं? शुआ का नाम देते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट जो है ना हमारा जो डेफिनेशन है वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उर्दू में इसको खत का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? खत का देते हैं। और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हैज नेदर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स एंड इट इज ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ। तो जो आपके पास लाइन होती है, खत होता है बेटा, उसका कोई सिरा नहीं होता, वो दोनों तरफ से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, समझ आ रही है? कोई उनके एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। कहाँ तक जाके रुकेगी कोई हमें पता नहीं है, ना हम उसकी लेंथ नुमाइश कर सकते हैं। देखिए ना, वो रुके कहीं पे जाके तो हम उसकी लेंथ हम कर सकते हैं ना, वो रुकेगी ही नहीं, ठीक है। इधर को भी बढ़ती जा रही है, इधर को भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ना इसका एंड पॉइंट है। लिहाजा ऐसी जो ये हमारे पास है इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। जी बेटा, ठीक है। अब इन तीनों डेफिनेशंस का हमें क्यों जरूरत पड़ी और क्यों हमने इसको डिफाइन किया है, क्यों हमने इसको डिस्कस किया है? क्योंकि हम चाहते थे एंगल को डिफाइन करना। जी बेटा, ठीक है। हम एंगल को डिफाइन करना चाहते थे। जैसे ही हमने एंगल को डिफाइन किया तो हमारा किससे वास्ता पड़ा? हमारा ये जो रे है ना, इससे वास्ता पड़ा, जिसको शुआ बोलते हैं बेटा, ठीक है बात है, इससे वास्ता पड़ा। अब एंगल की डेफिनेशन पे आ जाएं। मैं ना एक बार दोबारा से फिर अपनी बात को रिवाइज करता हूँ। हमने डिफाइन किया ट्राइंगल को। ट्राइंगल क्या है? ये मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। फिर जैसे मैंने ट्राइंगल को डिफाइन किया तो वहाँ पे एंगल आ गया। अब मैं किसको डिफाइन करने जा रहा हूँ? एंगल को डिफाइन करने जा रहा हूँ। जी बेटा, ठीक है। डिफाइन एंगल, ठीक है। एंगल को उर्दू में क्या बोलते हैं? जाविया बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब यहां पे देख लेंगे, हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो ये क्या चीज है जो एंगल होता है? टू रेज, दो शुआएं जो आपके पास, मतलब टू, ये देखो किस तरह की होती है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि कहता है कि टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। बिल्कुल सिंपल बात है। जो एंगल है उसकी जो है ना डेफिनेशन हमें समझ आ गई है। क्या कहा उसने? कि अगर दो रेज, ये देखो भाई, दो रेज एक ही पॉइंट से इकट्ठी शुरू होती हैं, ठीक है बेटा। कहने का मतलब क्या है कि दो रेज आपके पास हैं, ठीक है बात है, वो दोनों की दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, तो फिर जो उनके दरमियान ये जो शक्ल बनती है, ये वाली जो, ठीक है की बात है, ये वाली जो शक्ल बनती है, ये क्या बनता है? एंगल बनता है। कहता है टू रेज, दो रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, एक ही जगह से जब दो रेज स्टार्ट होती हैं तो फॉर्म बनाती हैं, ठीक है बात, एन एंगल। तो वो क्या करती हैं? एंगल बनाती हैं। जी बेटा, तो अब जो उनका ये देखें, ठीक है ना, दो रेज हैं, एक ये वाली रे है और एक क्या है? ये वाली रे है। क्योंकि हमारे एंगल की डेफिनेशन में रेज आ रही थी, तो इसीलिए मैंने पहले जो है लाइन सेगमेंट, रे और स्ट्रेट लाइन को जो है ना क्लियर किया है, ताकि आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है एंगल की, ये बात समझ आ जाए। जी बेटा, तो तय क्या हो गया है कि दो रेस जो है ना आपके पास एक ही पॉइंट से शुरू हो तो वो बनाती हैं एंगल, ये वाला जो एंगल है, ठीक है। अब जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। अब यहां पे इसके दो रेज ये वाली हैं, ये दोनों के दोनों आर्म, बाजू कहलाते हैं, एंगल के आर्म कहलाते हैं, ठीक है की बात है। अब ये वाला जो लाइन है, एक लाइन, इसको इनिशियली रे बोलते हैं, या इनिशियली क्या बोलते हैं? आर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है की बात है। इनिशियली आर्म में बोल सकते हैं आप इसको। जी बेटा, ठीक है। अब ये वाला जो इसको बोलते हैं टर्मिनल रे या टर्मिनल आर्म, ठीक है की बात है। जी बेटा, ठीक है। तो जब आप एंगल बनाएंगे तो आपको दो रेज दरकार होंगी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा,
ठीक है। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स का नाम देंगे, ठीक है। और जो एक वाला जो बाजू है, ये एक रे है, इसको इनिशियली रे बोलेंगे या इनिशियली आर्म बोलेंगे। दूसरा जो है आपके पास बेटा वो क्या, टर्मिनल आर्म होगा, ये टर्मिनल रे होगी, ठीक है बेटा। अब जो है ना एंगल्स दो तरह के होते हैं, एंगल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। अब हमने यह क्लियर करना है कि एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। यहां पे हमने लिखा हुआ है कि ये एंगल आपके पास क्या है जी, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं ये पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। ये वाला जो मैंने क्या किया हुआ है, नेगेटिव एंगल बनाया हुआ है। बेटा मैंने लिखा हुआ है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर एंगल की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आपका जो एंगल है वो क्या होगा, आप पॉजिटिव एंगल लेंगे, ठीक है। अगर आपके एंगल की जो रोटेशन है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, तो तब आप अपना एंगल क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्वेश्चन ये पैदा हो गया है कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन क्या चीज होती है, हमें ये नहीं पता कि जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। बड़ा क्लॉक हम बोलते हैं घड़ी को, अपना जो टाइम पीस होता है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारा क्लॉक लगा हुआ है, अगर फर्ज कर लें यहाँ पे क्लॉक है, तो अब इसकी जो इसकी सुइयां हैं उनकी जो रोटेशन होगी बेटा वो किस तरफ को होगी, वो इस तरफ को होगी, यूं, ठीक हुई बात है। वो ऐसे ऐसे मूव करेंगी इस तरह, ठीक है। आपके जो क्लॉक होता है उसकी जो सुइयां होती हैं वो इस तरह मूव करती हैं, तो इस तरह की जो रोटेशन होती है वो क्या कहलाती है जी, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या कहलाती है बेटा, क्लॉकवाइज। अब इसके उलट रोटेशन होगी जो इस तरह मूव करेंगे, कैसे कि इस तरह यूं मूव करेंगे, ठीक है। अब इस तरह तो ये आपका जो है, जैसे समझ लें कि आपका जो ये क्लॉक है, तो क्लॉक जो होता है वो किस तरह का मूव करता है, यूं उसकी जो सुइयां है, तो इस तरह की जो रोटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इसके उलट रोटेशन जो होती है इस तरह को, ठीक होगी बात, वो आपके पास बेटा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब एक बात जो है ना वो पल्ले बांध लो, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे जो इनिशियली रे है ना या इनिशियली आर्म है उसको रोटेट नहीं करवाना, उसको बांध के रखना, यहाँ पे फिक्स रखना है, ठीक हुई बात है बेटा। जो आपका टर्मिनल आर्म होगा ये वाला, ठीक है ना, ये जैसे ये देखें जरा, ये जो आपका इनिशियली है ये वाला, जो ठीक हुई बात है, ये आपका क्या है जी, टर्मिनल। ये टर्मिनल आर्म को आपने रोटेट कराना है, घुमाना है, ठीक होगी बात है, ठीक होगी बात बेटा। तो ये देखो भाई, अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये वाली जो रोटेशन हो रही है, ये वाले जो रेड पॉइंटर की, इसकी जो रोटेशन हो रही है, ठीक होगी बात, ये किस तरफ को, यूं है, यूं, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो रोटेशन है ये क्लॉक की जो सुइयां है उसके उलट है, जबकि क्लॉक की सुइयां यूं मूव करती हैं, यूं, ठीक होगी बात है। लेकिन मैं इसको कैसे मूव करवा रहा हूं, क्लॉक की सुइयों के ऑपोजिट, ठीक है ना। तो फिर ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों के दरमियान वो होगा पॉजिटिव एंगल, ये देखने में, ठीक है बात। ये मैंने निशान बनाया हुआ तीर का, तो ये बेटा यूं इस तरफ को है, ये वाला जो एंगल है ये यूं बन रहा है, ठीक है बात है। मतलब कहने का कि ये वाला जो है ये आपका इनिशियली आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है। जो टर्मिनल आर्म है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, लिहाजा बनने वाला एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अब यहां पे आ जाएं तो इसके अंदर बेटा ये टर्मिनल आर्म तो आपका यहां पे रहेगा, ये जो आपका जो आपका इनिशियली आर्म है वो यहां पे रहेगा, टर्मिनल आर्म मूव कर रहा है। अब इसको गौर से देखें तो ये वैसे ही मूव कर रहा है जैसे आपकी क्लॉक की सुइयां मूव करती हैं, ठीक है। तो लिहाजा अब इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा, ठीक हुई बात है, अब इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये किस तरह को मूव कर रहा है, इस तरह को, तो ये वाला जो एंगल है इसको हम नेगेटिव एंगल लेंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी समझ आ गई होगी। अगर आपके एंगल की रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल लेना है, अगर आपके एंगल की जो रोटेशन है क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आपने एंगल लेना है जी बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात को लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये है कि एंगल आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। ये लेटर जो एंगल होते हैं ना इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, ग्रीक यूनानी जुबान के अल्फाबेट से, ठीक है बात है। यूनानी जुबान के जो अल्फाबेट हैं वो क्या है जी, सच दैट एज अल्फा, ये इस तरह का साइन है, इसको क्या बोलेंगे,
अल्फा का नाम देंगे बेटा, ठीक हुई बात है। अब ये वाला जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, बीटा का नाम देते हैं, जैसे ठीक हुई बात है। ये वाला क्या है जी, इसका नाम है गैमा। ये ग्रीक यूनानी जो लैंग्वेज है ना उसके अल्फाबेट हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश के ABC है, ठीक हुई बात है। सिमिलरली इसी तरह ये अल्फा, बीटा, गैमा और ये वाला क्या है थीटा, ये ग्रीक जुबान जो है उसके अल्फाबेट है बेटा। तो हम एंगल्स को जो डिनोट करेंगे वो ग्रीक जुबान के अल्फाबेट से उनका नाम रखेंगे। ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, इसको गैमा का नाम देते हैं बेटा, इसको किसका नाम देते हैं, थीटा का नाम देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पे मैंने ये देखें, यहां पे एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है ये वाला जो एंगल है मैंने इसको किसका नाम दिया है, अल्फा का नाम दिया है, ठीक है बात है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि आप जो एंगल उनके नाम कैसे रखने हैं ग्रीक वर्ड से, ठीक है ना, अल्फा, बीटा, थीटा, गैमा, साई, ठीक है ना, फाई, यू, ये बहुत सारे हैं, ठीक है बात है। तो उनसे नाम देने, तो मैंने इस एंगल का नाम अल्फा रखा, इसका नाम मैंने क्या रखा, बीटा रखा, ये वाला जो एंगल ये मैंने क्या रखा, गैमा रखा। तो एंगल्स के नाम हमने इन नामों से रखने हैं जी बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कहता देयर आर टू कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट फॉर एंगल। तो एंगल्स की पैमाइश के लिए अमूमी तौर पर जो है ज्यादातर दो तरह के सिस्टम जो है ना वो हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है बेटा। जो हमारे 6 चैप्टर हैं उन्हीं में से हम ये 2 ही सिस्टम जो है ना वो जो है ना इसको यूज करेंगे, चलाएंगे। कौन कौन से, पहला जो सिस्टम है ना हमारे पास बेटा वो डिग्रीज है और दूसरा क्या है, रेडियन है। मतलब एंगल को 2 सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक कौन सा है, डिग्री, दूसरा कौन सा है, रेडियन है। तो जी बेटा हम पहले किसको, डिग्री वाले सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं कि डिग्री में एंगल को कैसे पैमाइश किया जाता है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं जी सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है, बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर डिग्री, मिनट्स और सेकंड आ जाते हैं। ये वाला जो सिस्टम है ना आपके पास है इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसका दूसरा जो नाम है ना इस सिस्टम का, इस वाले सिस्टम का, ये वाला जो है इसका दूसरा नाम आप इंग्लिश सिस्टम भी रख लेते हैं। ये है दूसरा नाम इसका क्या है जी, इंग्लिश सिस्टम, ठीक है बेटा। एक तो इसका नाम ये है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। इसमें हम किस में मैच करते हैं, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। इस सिस्टम की जो बेस है ना वो 60 है, 60, ठीक है। अब डिग्री को मैच कर रहे हैं, कहता कि इफ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स द एंगल मेड बाय one part at the center of the circle is called an angle of 1 degree denoted by 1 degree। मुझे नहीं लगता कोई बात पल्ले पड़ेगी, इसको जरा समझते हैं क्या चीज है। वो कहता है कि ये मैंने नीचे एक सर्कल बनाया हुआ है, एक सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है बेटा, ठीक है, ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, उर्दू में इसको बोलते हैं मोहित, ठीक हुई बात है। सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल, एक जैसे हमने 360 टुकड़े कर लेने यूं, ठीक है बेटा, ये इस तरह, ठीक हुई बात है। सर्कमफ्रेंस जो है आपके पास उसके हमने कितने टुकड़े कर लिए हैं, 360 टुकड़े कर लिए हैं इक्वल, ठीक है। अब एक टुकड़ा जो है, एक टुकड़े का सेंटर के साथ हमने एंगल बनाना है बेटा, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। ये एक टुकड़ा था तो इसका हमने क्या किया, सेंटर के साथ जो एंगल बनाया है, ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं 1 डिग्री, और इसको कैसे लिखते हैं, यूं 1 के ऊपर हमने छोटा सा सर्कल लगाना है जिसका मतलब है कि 1 डिग्री, ठीक है बेटा। सर्कल है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के हमने इक्वल कितने पार्ट करने हैं, 360 पार्ट करने हैं, इस तरह जैसे ये मैंने कर लिया। तो एक पार्ट जो है ना उसको दोनों, एक पार्ट के दोनों एंड्स को हमने सेंटर के साथ मिला देना है। वो सेंटर से मिलाने से जो एंगल बनेगा दोनों रेज के दरमियान, उस एंगल को हम किसका नाम देते हैं, 1 डिग्री का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आ जाता है जी, यही मैंने लिखा है, कहते हैं इफ वी डिवाइड, अगर हम डिवाइड करें आ सर्कल को इनटू
360 इक्वल पार्ट, सर्कल को 360 एक बराबर पार्ट्स में द एंगल मेड, एंगल बनता है बाय वन पार्ट, एक पार्ट का किसके साथ, एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल बनाता है, ठीक होगी बात, ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ 1 डिग्री डिनोटेड बाय, इसको कैसे लिखेंगे, 1 के ऊपर छोटा सा हमने क्या लिखना है बेटा, सर्कल डालना है, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करते हैं, मिनट्स की और सेकंड की, ये लास्ट रह गया। उसके बाद रेडियन को नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चनों पे आ जाएंगे, क्योंकि ये थ्योरी कंपलसरी थी, लाजमी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि बेसिक बातें थी, क्योंकि 6 चैप्टर हमने ट्रिग्नोमेट्री करने हैं, तो बेसिक बातें अगर आपको नहीं आएंगी तो बेटा आप क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। मिनट्स, अब मिनट्स क्या है, 1 डिग्री को फर्दर हमने 60 पार्ट्स में इक्वल कर देना है, बराबर डिवाइड कर देना है। जैसे ये वाला जो है, ठीक है, इसको फर्दर कितने हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 60 हिस्सों में, ठीक है। जो एक पार्ट जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ठीक है बेटा, वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट, और उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह 1 के ऊपर एक डैश डालेंगे, ठीक है। मतलब कहने का कि 1 डिग्री को मजीद 60 हिस्सों में हमने काट लेना है, ठीक है ना। एक पार्ट जो है वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट। सिमिलरली अब 1 मिनट को मजीद आगे 60 हिस्सों में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, और फिर उसी तरह उसका भी जो एक पार्ट जो है वो सेंटर पे एंगल बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 सेकंड। मैंने पहले बताया था कि सेक्साडेसिमल जो सिस्टम है आपके पास, ये बेस है किसके ऊपर, 60 के ऊपर, ठीक है बेटा। तो डिग्री की डेफिनेशन कर ली है, डिग्री के बाद मिनट जो है, डिग्री को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, हाँ 1 डिग्री को अगर हम 60 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक पार्ट जो है वो 1 मिनट कहलाएगा। इसी तरह 1 मिनट को अगर हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो जो एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा, 1 सेकंड कहलाएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं कि आज आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। आपने इस लेक्चर को गौर से 1-2 बार सुनना है, और बुक के ऊपर भी डेफिनेशन नहीं है, वहां से आपने इनको रीड आउट करना है, ठीक है बेटा। और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रेडियन है इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम 9.1 जो एक्सरसाइज है उस पर आ जाएंगे, और हम इंशाल्लाह क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।